स्थान सही है, समय सही है, समझ रहे ना? विश्वास मानो सही मतलब खुद प्रेरित कर रहे, खुद प्रेरित मतलब हाँ सही, कोई परेशानी नहीं है। जब व्यक्ति समझ जाता है ना कि सही है, मैं तो हमेशा कहता हूं आप लोगों से, माताओं एक बात नोट कर लेना, आप चाहे घर में हो चाहे किसी में हो, सही रहो, दुनिया की चिंता मत करो, क्योंकि दुनिया है ये किसी को नहीं छोड़ती। जैसे मैंने पीछे को बताया था ना, मैं किसी को भी दे दूं तो यही कहेगा हाँ इसको मिलनी थी। अब 2 चौका है, अब दोनों ने शर्त लगा ली, वेस्ट इंडीज इंडिया, दोनों खेले, एक ने मतलब भले ठीक है टाई हो गया, वो तुम्हारा विषय है, वो पुण्य किस्मत नहीं है बोले, लेकिन दोनों में कोई ना कोई तो होगा, एक वेस्ट इंडीज का होगा, एक इंडिया का होगा। नसट्टे का मतलब क्या होता है बताओ ना भाई साहब? वेस्ट इंडीज जीत गई तो जिसने वेस्ट इंडिया में तिरव लगाया वो कह दोगे मेरी पार्टी जीत गई, जो मैंने कहा था ना ये जीतेगी, और इंडिया जीत जाती, क्योंकि किसी का कोई अवधि ज्ञान माना परिज्ञान तो है नहीं है कि ही जीतेगी। और मान लो इंडिया जीत गई, देखो मैंने कहा था इंडिया जीत गई, भले चलो जुआ सट्टा छोड़ दो आप, और कल क्या हो गया? टाई हो गया, बराबर पे आ गई गाड़ी, ना कोई जीता ना कोई हारा, कहां गए दोनों? विश्वास करो ज्ञानी, ध्यान रखना, कहने का अर्थ यह है कि हम धारणा, क्योंकि नियम है, अब मान लो हमने बताया 2 चौके हैं, हम अकेले हैं, 2 महाराज हैं, अब 2 चौके में एक में पक्के में जाना ही जाना है, अब दोनों तरफ वाले दोनों मिलेंगे, आज महाराज वहां जाएंगे, वो कह रहे बोले महाराज वहां जाएंगे, अब कहीं ना कहीं जाएंगे, कोई ना कोई बात होगी, देखो हमने कहा था यहाँ जाएंगे, तो हम लोग तो सुनते हैं, सुन के निकाल लेते भाई ठीक है हमें तो पता है, तुम तुम्हारी आदत में है। जैसे मैंने कहा था ना, एक बार मैंने ललितपुर में भरी सभा में पूछ लिया, माताओं क्या पढ़ाना है, लोगों से पूछ लिया सभी सभा में क्या पढ़ना है, दोपहर में 3 से 4 क्लास चलती थी, कम से कम 300-400 लगभग महिलाएं थी। मैंने पूछ लिया धोखे से, फिर उसके बाद मैंने जिंदगी मैंने कान पकड़ लिए, हाँ मैंने कही तत्वार सूत्र पढ़ाऊँ क्या अलापति पढ़ाऊँ, तो कुछ ने आवाज़ लगाई अलापति, किसी ने कहा तत्वार सूत्र, मैं तो फंस गया बीच में, अब क्या करूँ? यदि अलापति पढ़ाता हूँ तो तत्वार सूत्र वाली आना बंद है, और जो तत्वार सूत्र पढ़ाता हूँ तो अलापति जिनको पढ़ना थी वो बंद है। मैंने कहा दोनों पढ़ाऊंगा, क्या करूँ, करना पड़ेगा। इसलिए फिर मैं जब से पूछना बंद कर दिया, आजकल मैं पूछता नहीं हूँ कुछ, जो पढ़ाना पढ़ाना, तो इन लोगों से कहीं कुछ पूछ लो ना तो दोनों 2 हैं, 2 फिर में चाहिए, दोनों से अलग अलग बुद्धि मिल जाएगी। एक पिता के 3 बेटे, एक पिता के 3 बेटे, और सब बताऊँ तीनों की बुद्धि अलग अलग चलती है, तो समाज की एक सी कैसी हो सकती है? एक पिता के 3 बेटे, और 3 बेटे क्या 2 बेटे, और 2 बेटे क्या एक ही बेटा, और पिता पुत्र मात्र हैं। पिता पुत्र में विश्वास करो ज्ञानियों, पिता पुत्र की बुद्धि अलग अलग चलती है, एक सी दोनों की बुद्धि नहीं मिल पाती। इतनी बड़ी समाज की कहां से मिल पाएगी? चिंतन करना, आप नहीं मिल सकती नियम से। इसलिए हमारे आचार्य महाराज कहते हैं ज्ञानियों ध्यान रखना, साधु को बहुत संभल के रहना चाहिए। सत्य का ये सब धारणा छोड़ दो, किसके बिना नहीं चलता, ये मेरा भक्त है, ये पैसा है, परिग्रह है, इसके बिना आचार्य महाराज नहीं, धन धान्य। कुछ बोले, एक ज्ञानी बोला, एक ज्ञानी क्या बोला, साधक महाराज बोले हमारे, बोले महाराज क्या करें, वाहन नहीं होते ना, व्यवस्था नहीं बनती। मुझे तो 20 साल हो गए चलते हुए, व्यवस्था बनाना पड़ती है, इमरजेंसी कई बार बनता है। मेरे कभी इमरजेंसी नहीं होती, साधु की कोई इमरजेंसी नहीं वाहन के लिए, क्योंकि श्रावक जब देख लेता है कि महाराज पास वाहन है तो दूर से कहता बढ़िया अच्छे, महाराज पास व्यवस्था है, वही मेरे दो पटा, वही मेरे दो चटाई, वही मेरे दो सब कुछ, जाने दो महाराज को नमोस्तु। और दोबारा चक्कर लगाना पड़े, महाराज गाड़ी को बुला लो, फोन कर दो, ड्राइवर का नंबर ले लेना। और जब गाड़ी नहीं है तो श्रावक एक नहीं, मेरे पास 10-10 गाड़ी चलती कभी यार, 20-20 गाड़ी, 25-25 गाड़ी चली बिहार में, सच बताऊं। क्यों? एक नहीं है तो पता नहीं हजारों श्रावक हो जाते हैं। और जब एक व्यवस्था होती है तो लोगों की धारणा बना रही गाड़ी की व्यवस्था बनती नहीं है, व्यवस्था नहीं चलती, नहीं ऐसा नहीं है, सब व्यवस्था बनती है। विश्वास करो, आप छोड़ के देखो, एक बार करके देखो, करके देखो। आप कहते ना, कोई कहता बोले महाराज चाय के बिना नहीं चलता, मेरा सिर फट जाता है, चाय नहीं पीती, तो बोलो ना बताओ। हाँ आप लोग नहीं पीते, जयपुर की बता रहा हूं मैं तो। और छोड़ दो ना, सब चलता है। 2-5 दिन परेशानी हो सकती, क्योंकि किसी आदत को छोड़ने में, किसी आदत को छूटने में समय लगता है, उसको व्यवस्थित करने में। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति सो के उठने के बाद तुरंत 2 नंबर जाता हो, तो उसकी आदत उसी में रहेगी। अब उसमें नहीं गया तो फिर परेशान हो जाएगा। और वह थोड़ा सा चेंज कर ले, 1 घंटा आधा घंटा का, 1 आध बार धीरे से, तो चेंज हो जाएगा उसका। लेकिन आदत पड़ी कि नहीं, जैसे बहुत सारे लोगों को आदत पड़ी, बोले महाराज मैं जाने के पहले पीता हूं और कुछ नहीं,
नहीं तो प्रभु दयाल सोचे क्या, पानी पानी, बोले पानी ना पियो तो मैं जा ही नहीं सकता। तो हमने कि हमारे जितने महाराज वो तो कोई नहीं जाता होगा। पंडित साहब आदत बना ली, बहुत सारे पीना तो छोड़ो, बहुत से लोग कपड़े बाद में उतारते पहले जलाते हैं और मुंह में दबाते उसके बाद जाते हैं, समझ गए ना। जैसे बहुत से लोगों की धारणा होती महाराज मैं गुटखा ना खाऊं ना, महेश बागलीवाल जैसे ज्ञानी हैं, उन जैसे नहीं कहा मैंने, तुम लोग हंसने लगते हो फालतू में, मैंने कहा उन जैसे ऐसे लोग हैं कि बोले महाराज जब तक मैं तम्बाकू ना खा लूं तब तक मेरा पेट साफ नहीं होता, मैं पेट साफ के लिए खाता हूं। तो बॉम्बे में एक कैंसर पेशेंट रोगी डॉक्टर के पास पहुंच गया। डॉक्टर ने कहा एक बार तूने गलती कर दी तो ऑपरेशन हुआ, दोबारा तू ऑपरेशन में आ गया, तो गुटखा खाता क्या? बोले हाँ डॉक्टर साहब खाने लगा था। क्यों खाता है? तुझे एक बार चल गया, तुझे दूध का चला बच्चा छाछ भी मुंह पर पीता है और तुझे ऑपरेशन हो गया है, कैंसर हो गया, मैंने मना किया था वो तम्बाकू नहीं खाना फिर भी खाता है। डॉक्टर साहब क्या करूं, मेरा पेट साफ नहीं होता है। क्यों बोलता है? वो डॉक्टर भी जब देखते हैं ना मेरा पेशेंट ठीक नहीं हो, डॉक्टर को भी चिंता रहती है, इसलिए उनको कई बार समझाना ही पड़ता अच्छे से। झूठ बोलता है, तम्बाकू के बिना पेट साफ नहीं होता, गुटखा के बिना पेट साफ नहीं होता। खा यहां रहे मेरे पास 3 दिन 4 दिन जितना खाना हो खा, जितना खाना हो, जाएगा कहां वो? क्या बोला? सच घटना, बिल्कुल सच, कोई काल्पनिक बात नहीं है, जिसका घटना थी उसने सुनाई ये बात। 3 दिन मेरे यहां खा, जितना खाना जो कुछ खाना हो, गुटखा नहीं मन भोजन कर, जाएगी कहां? आएगी कभी ना कभी। उसने फिर छोड़ा, फिर अब क्या हुआ भगवान मालिक उनकी। देखिए धारणा बन गई, इसके बिना चलता नहीं है, इसके बिना चलता नहीं है। कुछ कहती माता बोले मेरा लड़की के बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं लड़का के बिना नहीं रह पाऊंगा, जिसका भी वो छोटे वो होते ना नादान बालक बालिका छोरा छोरी, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मर जाऊंगा, ऐसे होते ना, बोलते ना, बोलो ना हाँ। नहीं सुना आप लोगों ने? नहीं कहा नहीं होगा, सुना तो होगा ना। देखो पंडित मुस्कुरा रहे, इसका मतलब उनको पता है। जब मुझे पता है तो तुम्हें तो पता होगा, तुम तो गृहस्थी में रह लो। सच में कई बार मैंने सुना, बोले मैं तुम्हारे बिना, मेरे सामने कई लोगों ने मैंने घटना घटी, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तुम्हें ऐसा करूँ, मैंने मर जाऊंगी, शर्म नहीं आई। पागलपन है। और वो मर जाए यदि धोखे से तो क्या तू मर जाएगी? या वो मर जाए तो तू मर जाएगा? बोलो। ये बिल्कुल गलत धारणा, बिल्कुल गलत धारणा, मात्र मोह राग टपक रहा है, कुछ नहीं है, सब चलता है। मैं तुम्हारे बिना जीता कैसे रहूंगा, मैं तुम्हारे बिना जीती कैसे रहूंगी, बोलते ना आपस में एक दूसरे। वो कई घटना घट जाती हैं, क्या जीते नहीं जीते हैं? बोलो, जीते हैं कि नहीं जीते? तुम्हारे बिना कौन चलाएगा परिवार, तुम्हारे बिना कौन रखेगा, तुम्हारे बच्चों को कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा? पिताजी मर जाते हैं फिर भी बच्चे पलते हैं कि नहीं? बोलो, पलते कि नहीं पलते? सब पलते हैं, सब कुछ होता है, विश्वास मानो। बस ये हमारी गलत धारणा भर गई कि मेरे बिना कुछ नहीं होता, इनके बिना कुछ नहीं होगा, ये करते हैं इसलिए ऐसा होता है, करते हैं इसलिए होता है। तुम्हारे बिना कौन कमाने वाला हो, तुम्हारे बिना कौन, तुम जाके देख लो, सब कुछ होगा। और सच बताऊं, तुम भी चले जाओ ना एक आध कोई, तो मालूम पत्नी भी तुम्हारी क्या कहेगी बेटों से, बेटा मत रो, क्यों रो रहा है? बच्चा चिल्लाएगा पापा पापा कहेंगे मम्मी पापा, मम्मी कहेगी बेटा मैं हूं ना, तो क्यों टेंशन ले रहा है, पापा चलेगा अब नहीं आने वाले, छोड़ पापा को विकल्प। अब कौन कहेगा? ना हो विश्वास तो आ जाओ मेरे पास कोई एक व्यक्ति जिनको राग हो, एक व्यक्ति आ जाओ, कोई भी, 10 दिन 5 दिन, और सूचना हम कर देंगे अपने हिसाब से। क्या? अपने हिसाब से सूचना करेंगे और अपने हिसाब से सूचना कर देंगे, और फिर देखना, फिर हम आपके घर में सीडीआई बोलते हैं, सीबीआई सीआईडी जो भी हो, ऐसा व्यक्ति छोड़ देंगे कोई, जो दिन भर पता लगाएगा तुम्हारी पत्नी कहाँ जा रही, कैसे बात कर रही, कितनी खुश है, कितनी नहीं है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बिना कितने रो रहे हैं, कितने बढ़िया खा पी रहे, कितना सब कुछ तुम्हारा घर चल रहा, कितना परिवार चल रहा। विश्वास करो, आ जाओ। है किसी में ताकत? आओ, किसी में ताकत हो तो मैं मारूंगा नहीं तुम्हें, मरवाऊंगा नहीं, सुरक्षित रखूंगा, ब्रह्मचारी बना दूंगा, साधु बना दूंगा, अभी नहीं बनाऊंगा। और जब बिल्कुल बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस दिला दूंगा तो तुम्हारे बिना तुम्हारी पत्नी जी रही है, तुम्हारे बिना तुम्हारा बच्चा जी रहा है, तुम्हारे बिना तुम्हारा परिवार चल रहा है, ये फुल कॉन्फिडेंस तुम्हें दिला देंगे, तब तुम्हें दीक्षा देने का भावना बनाएंगे। नहीं हो, तुम्हें लगे कि नहीं मेरे बिना नहीं जी सकती, तो हम कहते जाओ भाई साहब बहुत हो गया। अब ये गलत धारणा में जी रहे हम,
कि मेरे बिना कुछ नहीं होता, सबके बिना सब कुछ होता है। बताओ, ये धारणा छोड़ देना। ये तो राग मतलब प्रेम प्रकट करने के लिए मायाचरी बहुत करती हैं। तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, तुम चले जाओगे तो तुम। ए माता हो, ये छल छोड़ो, मायाचरी छोड़ दो, सब दिखावा छोड़ो। जैसे हमसे लोग कहते हैं ना, महाराज अब आप चले जाओगे तो बड़ा बुरा लगेगा, बड़ा दुख लगेगा। हाँ लगेगा, पक्का है, पर कुछ दिन में ही सेटिंग हो जाओगी। 4 दिन नहीं लगेंगे भागचंद जी, सच में देख लेना, 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, वही दुकान, वही क्रिया, वही सब कुछ व्यवस्थित हो जाओगे। मुझे पता है ना, क्योंकि मैं तो हर जगह जाता हूँ, हर जगह। आप लगता है, बोले महाराज आप बिहार हो जाएगा, आपका रोना आएगा, आपके बिना ऐसा लगेगा, वैसा लगेगा, सब कुछ लगेगा, पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, और याद आएगी तो साल, 2 साल, 4 साल, उसके बाद तो आना जाना रहता है, बना रहता है। पर जब अपने मम्मी पापा को भूल जाते हैं भाइयों, अपने मम्मी पापा को नहीं, अपने सगे संबंधी को भूल जाते हैं। नई पति, मैंने इतना तक देखा, किसी का पति मर गया, नई दुल्हन का, और मुश्किल से महीना 2 महीना रहा, भयंकर रोई, भयंकर तड़पी, भयंकर तड़पी, भयंकर तड़पी, एक दिन भी नहीं रह गया, और 4-6 महीना में दूसरी शादी हो गई। अब एक दिन भी याद नहीं आ रही। क्यों? बोलो ना, क्या है? चिंतन करो, इसमें चिंतन करता हूं मैं। 4 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल दूसरी शादी हो जाए, पति आ जाए, फिर देखो उसमें मस्त हो जाते हैं। भले वो कहे कि महाराज होना पड़ता है, अलग विषय हम नहीं कह रहे, होना पड़ता, हो गए ना, तुम्हारा विषय होना पड़ता है, पर सच बताओ क्या है स्थिति? अब रोना आ रहा है क्या? अब मिल गया दूसरा पति। समझ रहे हो ना? बस ये स्थिति संसार की। इसलिए घर में रहो पर रागी मत बनो ज्यादा। घर में रहो, घर से प्रेम करो, घर वालों से प्रेम करो, पर आसक्त मत रहो ज्यादा, क्योंकि ये तुम्हारे नहीं है, जिस तो तुम्हें मान रहे हैं, कह रहे हैं, बस वो कुछ नहीं। इसलिए हमारे आचार्य महाराज साधकों को संबोधन कर रहे हैं यहाँ तो, कि आरंभ में अने आरंभ जिनके पास है, धन धान आदि है। आरंभ मतलब झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये करना, वो करना, ये आरंभ क्रिया। संसार के ने हिंसा परक क्रियाएं करना, ये आरंभ क्रियाएं। धन धान ये क्या लास्ट में सूत्र रखना, जिन धम्म बिराहिया साधु, ये जिन धर्म के विराधक हैं। कौन? जो साधु आरंभ करते हैं, तराई कर रहे हैं, धर्मशाला बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, खड़े होकर सब कर रहे हैं, ऐसा करो ऐसा करो, ये आरंभ है। साधु उपदेश देते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। ध्यान रखना, क्या करते हैं हम लोग तो धर्मशाला आदि में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और यही कारण है। ध्यान रखना भाई साहब, महेश जी, मंदिर बनता है ना तो पता नहीं क्या कर देते हैं। क्या धर्मशाला, और ऐसी धर्मशाला तो, और जहाँ शादियाँ होना हो, कहीं क्रियाएं होना हो, पता नहीं क्या क्या संसारिक क्रिया में, जहाँ क्षेत्र में धर्मशाला बनती है, वहाँ पर बोलता हूँ यहाँ शादी नहीं होगी, तब तो धर्मशाला की प्रेरणा करूँ। संत रुकेंगे, साधु संत रुकेंगे, यात्री लोग, यात्री भी आजकल बड़े धर्मात्मा नहीं जाते। सही बताऊँ तो यात्री लोग भी क्षेत्रों में जाते हैं ना, तो क्षेत्रों में भी नए लोग धर्म से नहीं रह पाते हैं। बाकी आप समझ जाओ, मैंने जो सुना है, नई पीढ़ी तो बिल्कुल नहीं रह पाती। 5 दिन शिखर जी में, 10 शिखर जी जैसे स्थानों की बात कर रहा हूँ, अभी तो छोटे मोटे तो छोड़ो, शिखर जी, गिरनार जी, श्रवण बेलगोला जैसे स्थानों में भी मैंने सुना है और अनुभव किया है वास्तव में, कि वहाँ भी लोग, क्योंकि अब आप लोगों के चेहरे देखता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, ऐसे समझ लेता हूँ, बोले महाराज नहीं रह पाते वहाँ भी ब्रह्मचर्य से। जब संवेश शिखर की यात्रा करते हैं तो बहुत सारे लोग सुने कि सेटिंग होगी, वहाँ से आ गई, तो कुछ ना कुछ तो सेटिंग बातें हुई ना। दूसरी बात, गुटखा चल रहा है, तम्बाकू पी रखा रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं। यदि कोई गुटखा खाने वाला शिखर चला जाए तो विश्वास मानो वहाँ भी गुटखा खाए। आलू खाने वाले समोसा खाते हैं, कचौड़ी वाले कचौड़ी खाते हैं, पकौड़ी खाने वाले पकौड़ी खाते हैं, प्याज खाने वाले प्याज खाते हैं। आज हमारे संवेशकर का हाल खराब क्यों हो गया? क्योंकि तुमने कर दिया उसको। समझ रहे भाई? अशोक जी ना, क्या तुमने किया है उसको? तुमने बच्चों को खिलाया, अपने खाया, स्वयं खाया, थक गए यार, चलो पकौड़ी खा लो, चलो कचौड़ी खा लो, चलो पानी की बोतल ले लो, कुछ नहीं लो तो। आज दुकानों की तो आज हमें बहुत कुछ पुरुषार्थ करना पड़ रहा। आज तुम चाहो दुकानें नहीं हट सकती, वो इतना जमा लिया उनने, घर परिवार अपना बसा लिया, तुम्हारी थोड़ी सी कमी। जबकि संवेशकर की यात्रा ने 15 कर रहे मंदिर की, भगवान की, बीच में खा रहे हो? बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल नहीं होना चाहिए विश्वास मानो। प्यास भी लगे तो भगवान के नाम से प्राण पखेर उड़ जाए कोई बात नहीं, पर वहां पर्वत पर पानी भी नहीं पीना चाहिए। यदि जरूरत पड़ जाए तो जल मंदिर में पानी मिलता है, जरूर पड़ जाए कदाचित तो जल मंदिर में पानी मिलता है, चौपड़ा कुंड में पानी मिलता है, अपने यहाँ डाक बंगले में पानी मिलता है, वहां पी लो, पर खरीद करके पानी मत पियो, अशुद्ध पानी मत पियो। पैसा देकर उनको बढ़ावा, आज बढ़ावा दे दिया तुमने, खूब दुकानें चलती उनकी, खूब बिक्री होती है, 10 के 50 मिल रहे हैं, उनको करना क्या है, मेहनत लग रही है उनकी, लगने दो, 10 के 50 मिल रहे हैं। इसलिए आज बहुत कुछ करना पड़ रहा है। तभी मैंने सुना है झारखंड सरकार ने अपने हित में, संवेदशेखर के हित में फैसला किया है कि हम संवेदशेखर की शुद्ध स्वच्छता को खराब नहीं होने देंगे, ऐसा मैंने सुना है। बड़ी खुशी हुई है। मैं आशीर्वाद देता हूँ वहाँ के सीएम को, वहाँ के मंत्रियों को, वहाँ की पार्टी को, जिन्होंने ऐसा कदम उठाया है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद उनके लिए कि जिन्होंने एक शेखर जी जो जान है, शेखर जी जान, जैनियों की जान है, जान है जैनियों की। जहां कहते हैं कि हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अनंत अनंत संवेदशेखर से अनंत अनंत तीर्थंकरों ने निर्माण प्राप्त किया है। ऐसे संवेदशेखर की, और सब जानते भी, यद्यपि दुनिया में पूछो संवेदशेखर किसका क्षेत्र है, दुनिया में पूछो संवेदशेखर कौन है, विश्वास मानो गिरनार को सब जानते किसका क्षेत्र है, पर वो तो राजनीति में कुछ खा गया और कुछ तो संप्रदायता के में उसमें चला गया। नहीं तो आज भी हमारा हक है, क्योंकि गिरनार हर शास्त्रों में, हर पुस्तक में लिख लो, नेमिनाथ भगवान की निर्माण स्थली है, हर शास्त्र में वर्णन है। अब ऐसा ही नहीं, वो तो तुम्हारी क्या इतनी कमी, थोड़ा सा तुमने बस एक 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 करके छोड़ दिया, समझ गए नहीं समझे, ज्यादा ज्यादा 2 कर लिए, इसके अलावा करो तो ऐसे 5-5 7-7 होते थे तो संख्या रहती, तो संख्या से बहुत, आज बहुमत का जमाना हो गया। आज उनको स्थान क्यों दिया जाता ज़्यादा, हर घर में देखो भीड़ लगती है। एक कार्यक्रम तो उनका परिवार का हो जाए, यदि कार्यक्रम करें तो 50-60 तो बस ही हो जाते हैं, 2 भाई 3 भाई में, और तुम लोग हंसते हैं हमारे 3 हैं ऐसे करते जैसे कुछ बहुत बड़ी बात हो गई हो। इसलिए आज तुम्हारे घात है भाई, कहीं सुनवाई नहीं है। पहले मैंने सुना था, वो एक भैया आते हैं हुकुमचंद जी सावला इंदौर से, वो सुनाते हैं जैनियों के विषय में। पहले एक समय था जब देश आज़ाद हुआ था, चुनाव प्रारंभ हुए थे, जब कम से कम 200-300 कितने 100-150 विधायक सांसद हुआ करते जैन समाज के। आज पूरे देश में 2 सांसद भी नहीं होंगे, शायद 5-10 विधायक नहीं होंगे।